आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। सिर्फ आपने एक तस्बीह पढ़नी है और आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैं गिनती के बता रही हूँ, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि कैसे आपकी दुआएं इतनी जल्दी पूरी होंगी। जो ये तस्बीह पढ़ता है बंदा, अल्लाह ताला के सामने फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा। ए मालिक, ये कैसी दुआ मांग रहा है, कब से मांग रहा है, इसकी दुआ कबूल फरमा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, फरिश्तों के अल्लाह ताला के साथ ऐसे वाक़यात बहुत से किताबों में भी नज़र आते हैं। जैसा कि हमारे कंधों के ऊपर भी 2 फरिश्ते बैठे हैं। देखिए, अल्लाह ताला सब जानता है, लेकिन फिर भी फरिश्ते लिख रहे हैं। एक अल्लाह ताला का कानून है, एक अल्लाह ताला की तरतीब है, इसके मुताबिक ये जहाँ चल रहा है। इसलिए फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह तो इसकी दुआ कबूल फरमा। गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि या अल्लाह ये कब से दुआ मांग रहा है। फरिश्ते भी इन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि जितना अल्लाह ताला ने इनको इल्म दिया है इतना वो भी जानते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो आपने ये सिर्फ एक तस्बीह करनी है, 2 मिनट लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वजीफ़ा इतना ख़ास वजीफ़ा है, इतना ख़ास वजीफ़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। हदीस पाक में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये विर्द करते थे, ये तस्बीह पढ़ते थे, ये दुआ मांगते। सिर्फ 2 अल्फाज हैं। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, 524 नंबर है। मैं आपको बुक भी बता रही हूँ, आप ख़ुद भी जाकर देख सकते हो। हदीसों की किताबों में आया है। ये इतने ख़ास कलिमात हैं, इतने ख़ास ये 2 लफ्ज़ हैं। आपने इसको अच्छी तरह करना है, तरीक़ेकार आप अच्छी तरह जान लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, फिर इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका काम होगा। जो भी कोई काम आपका अटका हुआ है, अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसको आप किसी भी वक्त कर सकते हो। चाहे तो आप किसी नमाज के बाद कर लें, चाहे आप जब भी आप फारिग हैं, 10 बजे 11 बजे आप इस अमल को कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट तो लगने हैं, आप जब चाहे कर सकते हैं। सिर्फ एक तस्बीह करनी है आपने, और आप देखोगे कि कितनी जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। फिर आपको तस्मिया करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उस वक्त करना जब कोई आपका काम अटक जाए, जब कोई आपको मुश्किल पेश आ जाए, जब आपको किसी चीज़ की हाजत हो, जब आपको औलाद की हाजत हो, दौलत की हाजत हो, बीमारी को दूर करना चाहते हैं, फिर इस वक्त पढ़ना, इतनी जल्दी से आपको असर मिलेगा। इसके बाद आप वज़ू में हों, पाक साफ़ हों। अगर आप नमाज के फ़ौरन बाद कर रहे हैं तो आप पाक साफ़ होंगे। यकीनन आप नमाज के वक्त वज़ू करते हैं। पढ़ने से पहले अगर आप नमाज के बाद नहीं कर रहे, कुछ देर में कर रहे हैं, तो आपने वज़ू लाज़मी कर लेना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पाक साफ़ होकर अल्लाह ताला की बारगाह में बैठना है। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार से मुराद ये कहना है कि आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जब आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला के सामने बंदा जब बैठता है तो आजिज़ी यही है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इससे खुश होंगे। इंसान से छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, बड़े भी लोगों से हो जाते हैं, अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ करे। लेकिन आपने इस्तग़फ़ार करना है, 7 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरी तौबा।
इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला के सामने जब बंदा अपना सर झुकाता है, अपनी आजिज़ी रखता है, तो अल्लाह ताला फिर खुश होता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उसके बाद आपने ये बहुत ही कीमती दुआ पढ़नी है। ये दो अल्फाज हैं, इसकी तस्बीह आपने पढ़नी है, या हय्यु या क़य्यूम रहमती का अस्तग़ीस। ये है वो कलिमात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये पढ़ते। इसका मतलब ये है कि ए ज़िंदा ए कायम रखने वाले, मैं तेरे रहमत के ज़रिए मदद मांगता हूँ। इसका मतलब है भी कितना प्यारा है। उर्दू तर्जुमे में मैंने आपको करके दिखाया। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, 3524 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के नबी हैं, इतनी शानों वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आपको पता है कितनी बड़ी है। इनको भी अगर कोई मुश्किल पेश आती तो वो भी इसी दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाही इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।